तो आ गए भाई लोग, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जापानी जुगाड़ के बारे में। क्योंकि पिछला वीडियो बनाया था इंडियन जुगाड़ के ऊपर और तुमने बोला था बनाओ इसका सेकंड पार्ट, तो पेश है आपके सामने जापानी जुगाड़। बिकॉज जापानी हिंदी भाई भाई भाई, चीनी हिंदी भाई भाई होता है। अबे चाइना का तो हम फोन भी यूज नहीं करते। प्याज काटते समय आपके आंसू निकल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। सिंगल हो, अकेलेपन से परेशान हो और चाहिए गले लगाने वाला कोई, तो भी कोई टेंशन नहीं। आंखों में ड्रॉप ठीक से नहीं डाल पाते आप, वैसे तो कोई भी नहीं डाल पाता, तो जापानी भाइयों ने निकाला उसका एक फाड़ू सोल्यूशन। और अगर आपको अपने जूतों से प्यार, मतलब खुद बारिश में भीग जाओ लेकिन जूतों का कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए, तो भैया जापानियों के पास है उसकी भी जुगाड़। तो यार आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे जापानी इन्वेंशन जिन्हें देख के आपका दिमाग घूम जाएगा, घूम घूम के घूम केतु हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। मतलब अगर बहुत सारे किसान, बहुत सारे फार्मर्स एक जगह इकट्ठे हो जाएं, फंस जाएं कहीं पर, तो उसे क्या बोलोगे? सोचो सोचो, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। नहीं पता? उसको बोलेंगे किसान जैम। ये बहुत सड़ा जोक हो गया, बहुत ही फटा जोक हो गया। तो भैया अगर दूध फटे तो दही बनता है, अगर जोक फट जाए तो वीडियो एकदम सही बनता है। तो इसी बात के साथ शुरू कर देते हैं आज का फाड़ू वीडियो। नंबर 1 पे आता है हिजामाकुरा। नहीं समझ में आया? मतलब लड़की की थाई के शेप के तकिए। इस आविष्कार से यह सिद्ध हो जाता है कि इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सिंगल लोगों का बोलबाला है और सभी आविष्कार सिंगल्स को देखकर ही किए जाते हैं। मतलब तुम जरा इस फोटो को देखो, मतलब ये जो आदमी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है, कतई उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन साफ नजर आ रहा है। नहीं, मुझे तो लगता है अगर सच की गर्लफ्रेंड भी होगी ना, तो भी इतने प्यार से तुम्हें अपनी गोद में नहीं लेटने देगी। तो उससे बढ़िया तरीका है काकाचुका पका, पता नहीं क्या नाम है, थाई शेप्ड जापानीज पिल्लो। मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेके घूमो और जब दिल करे बस में, ट्रेन में, गार्डन में टिकाओ और टिक जाओ। दूसरा आविष्कार है जापानी हगिंग पिल्लो। अगर आप सिंगल नहीं थे लेकिन अब हो गए हैं, मतलब आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपको छोड़कर जा चुका है और उसकी बाहों में सोए बिना आपको नींद नहीं आती, तो भैया जापानी तकिए को मंगाइए, उसकी बाहों में सो जाइए। मतलब कैन यू इमेजिन, ये जापानी लोग आविष्कार करते समय यही सब सोचते रहते हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं सिंगल और दूसरे होते हैं आलसी। क्योंकि भाई जो कमिटेड होते हैं उनकी हम इंसानों में गिनती ही नहीं करते, वो बेचारे मेरा बाबू मेरा सोना में उलझे रहते हैं। तो भैया आलसी लोगों के लिए आया है एक आविष्कार, रिमोट कंट्रोल्ड पोछा। मतलब अगर आप एक नंबर के आलसी, निखट्टू, निकम्मे हैं, झुक नहीं सकते पोछा लगाने के लिए, तो भाई आपके लिए है रिमोट कंट्रोल्ड पोछा। बस रिमोट को घुमाइए और पूरे घर में पोछा लगाइए। और अगर आप उससे भी ज्यादा आलसी हैं तो उस रिमोट को चलाने के लिए भी एक नौकरानी रख लीजिए। और अगर आप उससे भी ज्यादा आलसी हैं तो इस दुनिया से ही उड़ जाइए। काम क्या है तुम्हारा यहाँ पे? कसम से भाई, ये आविष्कार अगर इंडिया में आ गया ना तो हर घर में ये आविष्कार आपको मिलने वाला है। मैं सही बता रहा हूँ। लेडीज लोग टीवी सीरियल देखते देखते यूं 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 रिमोट चलाएंगे और पोंछा घर में लग जाएगा। अगला आविष्कार है चॉपस्टिक फैन। अगर आप हैं टाइम के बहुत ज्यादा पंचुअल, आपका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, समय ही नहीं रहता आपके पास, मतलब साला इतना बिजी कौन रहता होगा, फिर भी अगर आप बिजी हैं तो आपके लिए चॉपस्टिक फैन। भैया आपकी चाइनीज नूडल, रेमन नूडल्स गरम गरम होती हैं और फूंक मार मार के ठंडा करने का टाइम नहीं है, तो भाई अपनी चॉपस्टिक पे लगा लो ये वाला फैन, आते जाओ, ऑटोमेटिकली आपके नूडल्स ठंडे होते जाएंगे। इंडिया में तो खैर इस आविष्कार की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये लोग पैंट और शर्ट के अंदर पंखा लगा देते तो वो बड़े काम आता। भाई गर्मी के दिनों में उसको ही पहन के निकल जाते, गर्मी भी नहीं लगती। मतलब मैंने बोला और इन्होंने बना डाला। एयर कंडीशनिंग पैंट इज द नेक्स्ट इन्वेंशन दैट विल ब्लो योर माइंड। मतलब पैंट के अंदर लगा दिया इन्होंने पंखा, पूरा एसी का सिस्टम भाई, ताकि आपके नीचे का पूरा एरिया रहे ठंडा ठंडा, कूल 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 कूल। बस अगर इस पैंट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो आपके नीचे का एरिया क्षतिग्रस्त हो सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है, और फिर उसकी भरपाई के लिए आपको शायद जापान जाना पड़े। तो भाई अगर गर्मी से परेशान हो तो सबसे बढ़िया तरीका है लुंगी बांधो और लुंगी डांस करो।
अगला आविष्कार लड़कियों के लिए है जो अपने मोटापे से परेशान रहती हैं। वैसे तो लौंडे भी बहुत मोटे हो रहे हैं आजकल मेरी तरह। तो भैया अगर आपकी डबल चिन निकल आई है तो आपके लिए है जापानी फेस स्लिमर। इसे अपने मुंह के अंदर घुसाइए और कुछ ही दिन में एकदम स्लिम चेहरा पाइए। वो सब तो ठीक है, लेकिन जितनी देर तक तुम इसको अपने मुंह में घुसा कर रखोगे ना, तुम कतई किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। लेकिन उसके बाद निकल आएगी आप एकदम शार्प जॉ लाइन, जस्ट लाइक बीवी की वाइन। नेक्स्ट इन्वेंशन आपका दिमाग घुमा कर रख देगा, क्योंकि भैया ये घूम घूम करने वाला इन्वेंशन है। देखो क्या है कि जब हम ट्रेन में जाते हैं तो किसी ऐसे आदमी के सामने बैठना पड़ता है जिसकी शक्ल हमें पसंद नहीं आती, बिल्कुल पसंद ही नहीं आती है, और ना उसको हमारी शक्ल पसंद आती है। तो भैया क्या करें, लेकिन सफर लंबा है, काटना पड़ेगा। लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता भैया, वहां की ट्रेन और बस की सीटें घूमर घूमर घूम जाती हैं। मतलब सही में जापानी लोगों से बोलना पड़ेगा कि बहुत तेज चल रहे हो, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ट्रेन से रिलेटेड एक और चीज जापान की जो आपको हैरान कर देगी भैया, ट्रेन पुशर सबवे पर, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस पर लगाए जाते हैं गवर्नमेंट के ऑफिसर जो कि कहे जाते हैं पुशर्स, जो लोगों को ट्रेन के अंदर धक्के मार मार के उन्हें घुसेड़ देते हैं। वैसे तो ये फैसिलिटी मुंबई में भी होनी चाहिए, क्योंकि भाई वहां के लोकल्स में बहुत ज्यादा धक्का मुक्की होती है, लेकिन लोगों को किसी पुशर की जरूरत नहीं पड़ती भैया। इंडियन लोग खुद ही इतने टैलेंटेड है कि कब घुस जाते हैं और कब निकल जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। लास्ट इन्वेंशन इज द नॉन मेल्टिंग आइसक्रीम। एकदम सख्त लौंडे की तरह सख्त आइसक्रीम, जो लड़की को देख के लौंडे नहीं पिघलते, वैसे ही आइसक्रीम कितनी भी गर्मी हो नहीं पिघलती। मतलब आप इसको कितनी भी गर्मी में लेकर जाइए, इसको आग से जला दीजिए, लेकिन ये पिघलेगी नहीं, ये ठंडी की ठंडी रहेगी। क्योंकि भाई जापानी लोगों से बच्चों का दर्द नहीं देखा गया। जब वो आइसक्रीम खाते हैं तो आधी आइसक्रीम खाते हैं और आधी टपक जाती है पिघल के। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते बनाई जापानी लोगों ने नॉन मेल्टिंग आइसक्रीम। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि अगर इससे ज्यादा जापानी आविष्कार मैंने दिखा दिए तो हो सकता है बहुत से लोग जापानी भग जाएं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, नए हो पहली बार चैनल पर आए हो तो मुझे सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सब्सक्राइब मत करना, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। शब्दों से हूँ खेलता मैं, दिन में 10 को झेलता प्रकोप शनिदेव का मैं, तेरी सोच